अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 43 को हल करेंगे। इससे पहले हमने दायरे के कौसैन के मुताबिक मालूमात हासिल कर ली। दायरे में असगर कौस, अकबर कौस और निस्फ दायरा, इसकी मालूमात हासिल करने के बाद हमने कौस की पैमाइशों के मुतालिक मालूमात हासिल की। और अगर एक कौस की पैमाइश दी गई है तो दूसरे कौस की पैमाइश किस तरह मालूम करते हैं, ये भी हमने सीखा। तो उन्हीं मालूमात का इस्तेमाल करते हुए हमें मश्क नंबर 43 हल करनी है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। अगर कॉस AXB और कॉस AYB एक दूसरे के नज़ीरी कॉस हों और मेजर ऑफ आर्क AXB इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कॉस AXB की पैमाइश 120 दर्जे हो, तो मेजर कॉस AYB बराबर कितने, ये निकालना है। बेटा आपको पहले ही कह दिया गया है कि कॉस AXB और कॉस AYB दोनों एक दूसरे के नज़ीरी कॉस हैं। इसका क्या मतलब है, शक्ल में समझिए। दायरा है, दायरे पर आपको देखिए कुछ नुकात के नाम दिए गए हैं, AXB और Y है, इस तरह आपको ये नाम दिए हैं। अब इसमें कॉस AXB ध्यान दीजिएगा बेटा, कॉस AXB यानी ये वाला कॉस और कॉस AYB यानी ये वाला कॉस है ना, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नज़ीरी कॉसेन हैं, यानी इनसे मिलकर दायरा बन रहा है। ये दो कॉस मिलकर दायरा बना रहे हैं। तो अगर एक कॉस की पैमाइश 120 दर्जे है तो दूसरे कॉस की पैमाइश कितनी होगी। हम इसे जब मालूम करने जाएंगे तो किस तरह मालूम करेंगे, मेजर कॉस AYB बराबर, दायरे की पैमाइश कितनी होती है बेटा, 360 दर्जे है ना, नफी नज़ीरी कॉस, नज़ीरी कॉस की पैमाइश, ठीक है। अब 360 दर्जे नफी नज़ीरी कॉस कौन सा है बेटा, इसका AYB की हम पैमाइश निकाल रहे हैं, उसका नज़ीरी कॉस कौन सा है, AXB है ना। तो मेजर कॉस AXB बराबर 360 नफी कॉस AXB की पैमाइश कितनी है, 120 दर्जे। 120 दर्जे आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना बचेगा, 360 में से 120 दर्जे को नफी किया तो 240 दर्जे, यानी 240 दर्जे कॉस AYB की पैमाइश है, यानी कौन सा जवाब सही है, ये तीसरा मुतबादिल सही है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओ मरकज वाले दायरे में कुछ कौस दिखाए गए हैं, उनमें से दायरे की असगर कौस, अकबर कौस और निस्फ दायरे के नाम बताइए, ठीक है। आपको बेटी शक्ल दी गई है, इस शक्ल को देखते हुए, इस दायरे को देखते हुए हमें असगर कौस, अकबर कौस और निस्फ दायरे के नाम लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असगर कौस के नाम लिख लेंगे, असगर कौस के नाम, ठीक है। अब देखिए असगर कौस कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये छोटा कौस, असगर यानी छोटा ना बेटा, कौस QXP, QXP एक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 कॉस
ये वाला हिस्सा बेटा, है ना, कॉस पी आर। हम दो हरफी नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कॉस ये वाला आर वाई, ये भी छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है हमें, आर वाई। चौथा देख लेंगे तो देखिए वाई क्यू, कॉस वाई क्यू। पांचवा कॉस वाई क्यू के बाद क्यू एक्स। और छठा देखिए कॉस ये छोटा सा एक्स पी, है ना। इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, किस तरह से निकाले, देखिए तमाम कॉसों के नाम किस तरह निकाले हैं हमने। पहले तो हमने ये पूरा ले लिया, ये छोटा सा हिस्सा था वो हो गया। फिर देखिए ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये सब क्या है, असगर कॉस। अब किसकी बारी आएगी, अकबर कॉस के नाम। अकबर कॉस के नाम अब देखते हैं कौन कौन से कॉस अकबर कॉस है। सबसे पहला बेटा कॉस, अकबर यानी क्या, बड़ा ना, तो कॉस पी, देखिए यहां से कैसे चलेंगे, कॉस पी वाई क्यू, यानी ये यहां से यहां तक हमने इतना बड़ा ले लिया, कॉस पी वाई क्यू, ठीक है। ये देखो ये बड़ा वाला यहां तक। अब दूसरा देखते हैं कॉस, कॉस पी पी क्यू आर, यहां तक आ गए, कॉस पी क्यू आर, दो हो गया। तीसरा देख लेते हैं बेटे, बड़े बड़े कॉस निकालने हैं हमें, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब हम अकबर कॉस के नाम लिख रहे हैं, है ना। कॉस आर वाई एक्स, यहां तक चलते हैं, कॉस आर वाई एक्स। देखिए यहां से ये इतना है ना बड़ा कॉस, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, कॉस एक्स एक्स पी वाई, यहां तक आ जाते हैं, कॉस एक्स पी वाई। लिखा तो नहीं है ना हमने, नहीं, तो ये हो गया कॉस एक्स पी वाई। हम जितना लिख सकते हैं उतना लिख देंगे। अगला देखते हैं कॉस एक्स एक्स वाई और पी, यहां तक हम जा सकते हैं ना, कॉस एक्स वाई पी, ये भी बड़ा कॉस बन गया, इतना सा हिस्सा छूट गया, है ना। छठा देखते हैं और बना सकते हैं क्या हम, कॉस कॉस क्यू आर एक्स, अभी ये वाला छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया, कॉस क्यू आर एक्स। समझ में आया? इस तरीके से हमने अकबर कॉस के नाम निकाल लिए। आपको क्या करना है, किस तरह से निकालना है, समझ में आया बेटा? अब अगला हिस्सा देखते हैं इसी क्वेश्चन का, तीसरा हिस्सा, जहां पर हमें कहा है निस्फ दायरा मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है हमें, निस्फ दायरा, है ना। तो निस्फ दायरा, देखो कितने हैं निस्फ दायरे यहाँ पर, आधा हिस्सा, दो दायरे, है ना। क्यू आर ये आपका पुत्र है, इसकी वजह से ये दो दायरे बने हैं। तो एक ये वाला कॉस निस्फ दायरा है, दूसरा नीचे वाला कॉस निस्फ दायरा है। तो हमारे पास हो गया कॉस क्यू पी आर,
ये वाला हो गया cos Q P R, ये एक निस्फ दायरा। दूसरा निस्फ दायरा कौन सा है, देखिए नीचे है cos Q Y R। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, निस्फ दायरे की पैमाइश भी मालूम कर ली। अब बेटा इस मश्क का तीसरा क्वेश्चन देखिए 43, मश्क नंबर 43। इसका तीसरा क्वेश्चन है, ओ मरकज वाले दायरे में असगर कॉस PXQ की पैमाइश 110 दर्जे है, तो अकबर कॉस PYQ की पैमाइश मालूम कीजिए। जिस तरह इस मश्क में हमने पहला क्वेश्चन हल किया, आपको उसी तरह इस क्वेश्चन को हल करना है। हम किस तरह करेंगे, तो हम लिखेंगे अकबर कॉस PYQ है ना, इसकी पैमाइश मालूम करना है, तो लिखेंगे मेजर ऑफ कॉस PYQ इज इक्वल टू 360 माइनस नज़ीरी अकबर कॉस, नज़ीरी असगर कॉस की पैमाइश। फिर नज़ीरी असगर कॉस उसका PXQ है, इसकी 110 दर्जे पैमाइश है, वो माइनस कर दीजिए, जो बचा वो अकबर कॉस PYQ की पैमाइश होगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अज खुद हल करेंगे। इस तरह बेटा इस पूरे चैप्टर में हमने जिन निकात का इहाता किया, उन तमाम निकात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, जिसके तहत आपको सेल्फ असेसमेंट करना होगा। आप जब सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये चैप्टर किस हद तक समझ में आया। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि सेल्फ असेसमेंट आपका बहुत अच्छा हो, आपको मुकम्मल नंबर मिले, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट में हम आपके मश्क़ी सवालात नहीं देंगे, आपको उसी तर्ज के मुख्तलिफ सवालात दिए जाएंगे जिसे आपको हल करना है। तो जब आप मश्क़ी सवालात हल करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप दूसरे तर्ज के, दूसरी नौइयत के क्वेश्चन भी हल कर सकेंगे, है ना। तो इस तरह इस पूरे चैप्टर को बार बार कीजिए, समझिए, हल कीजिए, ताकि आप सेल्फ असेसमेंट अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, इस क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को भी हल कर लीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।